दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। बुआ लोग, हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश में बुक शुरू किए हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग को चल रहा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बुआ हम लोग टोटल आई थिंक 3 या 4 पार्ट लगता हो गया ना कि 3 पार्ट हुआ? 3 पार्ट हुआ। ये चौथा पार्ट आपका होने वाला है। और पहले आपको बोले हैं कि अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है ना तो एक पार्ट में तो खत्म बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, अभी भी कम से कम एकरा मिला के है ना, एकरा मिला के 3 पार्ट अभी और चलेगा। एकदम आराम से पढ़िए, बहुत ज्यादा हड़बड़ की जरूरत नहीं कि एक क्लास में 1 घंटा में सब पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे ढंग से तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि वास्तव में इंग्लिश ऐसे भी पढ़ा जाता है, अगर हिंदी हो सकता है, समझ में आ सकता है, तो थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। और आपको हम एक बात और कह रहे हैं कि जो भी जैसा भी आपको क्लास लग रहा है ना, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। सर क्लास अच्छा लग रहा है, खराब रहा है, एक बार रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ करना है शेयर। तो आ जाइए, हम लोग पिछला क्लास में जो छोड़े थे ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जाके छोड़े थे। कहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, तो आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ थे। हाँ, यहाँ से हमने के शुरू किया सिविलाइजेशन मोड ऑफ कंडक्ट विद पॉइंट ऑफ पाथ ऑफ, यही ना। हाँ, यहाँ से तो शुरू करना था, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करना है। मैंने पूरा थ्योरी पढ़ा दिए थे, पहले ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, सब्जेक्टिव फिर से अपना लोग बुक पे चलेंगे। तो आज वो बताते जाना। सबसे पहला चीज यहाँ लिखा गया कि सिविलाइजेशन इज मोड ऑफ कंडक्ट। मोड ऑफ कंडक्ट, मोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचरण का तरीका, आचरण का। हम मोड ऑफ कंडक्ट विद पॉइंट आउट टू मैन टू पाथ ऑफ ड्यूटी इज टेकन फ्रॉम। इज फ्रॉम कहां से, लाइन कहां से लेवल गई, कहां था? हमने यही चैप्टर में तो मिला था। ये कहां से गया बताइए? इंडियन सिविलाइजेशन है, इसी चैप्टर में तो मिला है ना। क्या था कि सिविलाइजेशन इज मोड ऑफ कंडक्ट विद पॉइंट आउट टू मैन टू पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ ऑफ ड्यूटी इज टेकन फ्रॉम। इज फ्रॉम कहां से लेवल गया हुआ, कहां से लेवल गया? द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपका आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपको 27 के बाद 28 पाइए। कहा गया द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस। बताओ, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस, गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब क्या था? गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। याद है ना, गुड कंडक्ट। कौन सा आंसर आ गया है? सी आ जाएगा, गुड कंडक्ट हो जाएगा, अच्छा आचरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 के बाद आइए 29 नंबर पे। पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, सब्जेक्टिव होकर फिर हम लोग चलेंगे अपने बुक पे। आइए द सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस बोलिए? सेंटेंस का नाम कोई दिया? द माइंड इज रेस्टलेस वर्ड। दिमाग को चाहिए बेचैन पक्षी। द मोर इट गेट्स, जितने ज्यादा दोगे द मोर इट वांट्स, उतना ही ज्यादा और कुछ करेगा, मांगेगा। इज टेकन फ्रॉम, कहां से लेवल गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना था। चलिए तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बाद 30 पे आइए। 30 में कहा गया कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सबको देख के रोम बेंट, ग्रीस शेयर द सेम फैट, समझा ना। The might of Poros was broken. Japan has become pasteurized. Nothing can say about China. इस सब का था observing all this. नहीं, our क्या लिखा? Our ancestor, our ancestor dissuaded us from luxuriant pleasures. ये दूसरा लाइन है। एक बार बताइए, ये लाइन में कहां से लेवल गया पहले बताओ? ऑब्जर्विंग ऑल दिस our ancestors dissuaded us from luxuriant pleasures, कहां से लेवल गया? इंडियन सिविलाइजेशन है, कल्चर से ना। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा बोलो? सी ना। अगला क्वेश्चन में आइए 30 के बाद 31 नंबर। कहा गया आवर फोरफादर डिड नॉट, है ना, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमने फोरफादर मतलब पूर्वज, तो हमने के पूर्वज मशीनरी काहे नहीं बनाए? क्यों? कहीं को जानते थे कि अगर कहीं मशीनरी बना दिए, इफ बी सेट आवर हार्ट, हमने दिल लगा लेंगे क्या से? इन सच थी मशीन से, देन बी लॉस आवर मोरल फाइबर एंड बी बिकम स्लेव, गुलाम हो जाएंगे। यही तो बोलते कि गुलाम हो जाएंगे, अपना मोरल फाइबर नैतिक बल खत्म हो जाएगा। तो काहे नहीं खोज किए थे बोलो बुआ? यही तो आ रहा। दे न्यू दैट, दे न्यू बी वुड बिकम स्लेव, स्लेव मतलब गुलाम। तो अगर हम लोग इन मशीनरी का खोज करें तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। यही तो बोला गया था चैप्टर में। तो आपका आंसर आ गया है ए। अगर वो किसी को दिक्कत हो रहा है मतलब पीछे वाला पहले क्लास देखिए, क्लास 3 आप देखिए, ओकरा में सब पढ़ावा है, पहले क्लास देखना भी है। अब आगे बढ़ो, कुछ लिखा है बोलो। आवर इंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर, हमनी के इंसेस्टर, हमनी के पूर्वज को जी के एक लिमिट सेट करके दिए हैं कि एकरा से ज्यादा नहीं। तो सेट ए लिमिट फॉर आवर इंडल्जेंस, को जी इंडल्जेंस मतलब भोग विलास, यही ना, भोग विलास के लिए एक लिमिट सेट करके दिए, इंडल्जेंस हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 32 के बाद 33 नंबर पे आ जाऊंगा। 33 में क्या कहा गया? द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड। माइंड को चाहिए, बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स एंड मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स मतलब मोर इट गेट मोर इट वांट, जितने दोगे उतना ही मांगेगा। एंड रिमेन्स सेटिस्फाइड के अनसेटिस्फाइड। अरे अनसेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, अनसेटिस्फाइड मतलब आसन, और कहेगा और लो, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड आया था ना, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? बोले अनसेटिस्फाइड। माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट एंड मोर इट वांट एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। तो आंसर कौन आ जाएगा? सी। ये ना अगला क्वेश्चन में आ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बाद 34 में कहा गया ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी। एक व्यक्ति जरूर नहीं कि खुश रहेगा, हैप्पी, बिकॉज ही इज रिच। ही इज रिच, डोटो यहाँ पर है, ही इज। एक आदमी इसलिए खुश नहीं रहेगा ना, कहे को हमें को जी अमीर रहेगा तो को लिखल तो गया कि रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी। अमीरों को अक्सर कुछ ही देखा गया, दुखी देखा गया ना। तो यही तो कह रहा है इसमें कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। इसलिए खुश नहीं हुआ कहे को अमीर है। अमीर तो अक्सर ना कोई दुखी देखा गया, तो आ जाएगा आपका आंसर रिच। कौन सी बहुआ? रिच। अगला क्वेश्चन इसमें ठीक है ना, रिच ही। देखिए एक मिनट, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज, हाँ सही रिच है। अगला 34 का 35 में आइए, कहा ए रिच आर ऑफ्टन सीन। अमीरों को अक्सर देखा गया है कौन सी? दुखी है ना। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी कौन सी? अनहैप्पी है ना। अमीरों को अक्सर अनहैप्पी, दुखी देखा गया। द टू बी अनहैप्पी, टू बी द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी। लाइन आया था कि नहीं आया था? इतना अच्छा से पढ़ा है, तीसरा पार्ट, सब पार्ट तो अच्छे से पढ़ा। अगला 36 में बताओ कौन सी लिखा है? अकॉर्डिंग टू इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडिया हैज मैनेज्ड, इंडिया मैनेज कर रहा है, काम चला रहा है, विद द सेम काइंड ऑफ प्लग, प्लग मतलब हल, 1000 ईयर एगो एग्जिस्ट, विच एग्जिस्ट, जो हजारों साल पहले एग्जिस्ट करता था, वही वाला हल से आज भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। तो यही ने कह रहा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कहा गया कि इंडिया हैज मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ डॉट 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 मतलब प्लग हो जाएगा। प्लग मतलब कौन हल है ना, था हल। पुराने समय में जो हल था ओकरे से नहीं काम चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन 36 के बाद 37 में आइए, कहता था कोटेज, कोटेज मतलब झोपड़ी ना, मकान। द कोटेज इन इंडिया हैव रिमेन्ड, जो झोपड़ी इंडिया के पास है वो रिमेंड बना हुआ है। रिमेंड मतलब बना हुआ। बताइए मॉडर्न एंड लार्ज नहीं, बिल्कुल अब तो आधुनिक नहीं है। द सेम एज फॉर्मर टाइम, जैसे पुराना समय में था ना, वो इसने झोपड़ी आज है, समझ रहे? तो सेम एज फॉर्मर टाइम आया था कि नहीं? लाइन सब लाइन आया होगा में एकदम बनाइए, ढंग से मेहनत करो बुआ। इंडिया हैज नो सिस्टम ऑफ, बताइए इंडिया के पास लाइव कोडिंग कंपटीशन नहीं है, जीवन को खत्म करने वाली कंपटीशन प्रतियोगिता, लाइव कोडिंग कंपटीशन नहीं था इसमें। तो यही ना हो जाएगा आपका आंसर, कौन हो जाएगा? इंडिया हैज नो सिस्टम ऑफ, नो कौन सा सिस्टम? लाइव कोडिंग कंपटीशन। लाइव कोडिंग में तो वही होता है, जीवन को समाप्त करने वाली कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता। तो जीवन को समाप्त करने वाली कोई प्रतियोगिता इंडिया में नहीं है। 38 के बाद 39 में ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ईच है ना पर्सन इन सोसाइटी, ईच पर्सन इन सोसाइटी, प्रत्येक सोसाइटी का, समाज का हर एक लोग क्या करता है ना, कोई करता है, क्या निकलता है ये मेरा देखो तो बी हो जाएगा। फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, अपना व्यवसाय करता है, और ट्रेड, अगर व्यवसाय नहीं करता तो कोई ना कोई खोजी करता है, कार्य करता है। यही तो ईच पर्सन ऑफ सोसाइटी खोजी करेगा, बोलो फॉलो, इंस्टाग्राम में तो फॉलो करता है नहीं ना, बता दे खोजी करता, फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, ओन मतलब अपना ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, अपना ऑक्यूपेशन अपना व्यवसाय करता है, चाहे तो कोई काम करेगा, ट्रेड काम करेगा, यही ना है ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड। तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा? बी एक ना। अगला क्वेश्चन में आ जाइए 39 के बाद 40 नंबर में। 40 नंबर आने से पहले कोई दिया गया, कहा गया कि नेवर गिव अप, अपने आप को कभी छोटा मत समझो, कभी गिव अप मत कर दो कि काम हमारा से नहीं होगा, वो काम तोरे से खाली हो ही पाएगा सबसे अच्छा से। समझा? भगवान अगर पृथ्वी पर जिंदा रखे हैं, मतलब कोई ना कोई तुमको अभी बहुत महान काम
करना है, समझ कहेंगे। हाँ तो काम करने और कभी गिव अप नहीं करना कि काम नहीं होगा। आपका यूट्यूब चैनल है पीसीएम एजुकेशन सेंटर, आप देख ही रहे हैं। कोई भी आपको पहले ही बताया है कि चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी सब चीज का क्लास चलता है। सब कुछ पढ़ावा है, प्लेलिस्ट में जाइए सब कुछ मिल जाएगा बड़ी धांसू तरीका से। दिक्कत होता है हाँ नंबर 9110988146 नंबर है। जितीश सर JITI ऐसे देखिए, कोई चीज सर्च करना हो तो यूट्यूब पर इस पे लिख के सर्च कीजिएगा तो जल्दी आ जाएगा। नहीं चलिए, कोई दिक्कत होता है तो नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, नहीं ऐसे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिए, वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए। सब कुछ नोट्स सब वहीं पे मिल जाता है। आ जाओ अगला हुआ, अगला में आ जाते हैं। कुछ दिया पढ़ो। इफ बी सेट आवर हर्ट्स, और मतलब अगर हमने सेट कर ले हर्ट, हर्ट मतलब दिल लगा ले, सेट कर मतलब दिल लगा ले ऑन सच थिंग्स, अगर बड़ी ज्यादा वस्तुओं में को जी बहुत ज्यादा, हाँ बी वुड बिकम को जिस स्लैब हम लोग गुलाम हो जाएगा। आज का हमने को जी मोबाइल में दिल लगे हैं तो मोबाइल के हमने को जी गुलाम हो ले, हाँ बी बिकम को जी हैप्पी रीच नहीं को हो जाएंगे स्लैब, स्लैब मतलब गुलाम हो जाना, वही तो है इसमें दिया था कि हम लोग गुलाम हो जाएंगे। अगला में आ जाओ 40 के बाद 41 में पढ़िए कुछ दिया। अकॉर्डिंग टू पढ़ो, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्ट इन, वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य किसमें है, किसमें शामिल है, किसमें कंसिस्ट है, किसमें शामिल। द प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट, आप हाथ और पैर का सही उपयोग करो, मशीन के ज्यादा उपयोग नहीं। पहले आदमी देखता था 55 हो मशीन कन्हा पर टान के लेके चल रहा है, पहले हो नहीं चल रहा है, खुश रहा ले गो दिक्कत पहले का आदमी कर। अब के देखो ना थोड़ा सा को डिलीवरी ले जाला रहे ना, सूढ़ ले जाला रहे ना, देखा बाप रे हमारा समझ जाएगा, हम थक गए, हाथ पैर का यूज नहीं करा, गाड़ी से जहां जाना जहां, तो वही तो कहा गया है। इसमें क्या कहा गया कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्ट इन, बताओ हुआ कुछ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट, आवर हैंड एंड फीट। आगे आ जाओ हुआ, हाँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका पहले आंसर करते हैं तब आगे बुक पे चलेंगे। चलिए आ जाइए, कहा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में, व्हाई डिड आवर इंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्ले, बताइए हमनी के पूर्वज हमनी के लग्जरी मतलब सुख देने वाली वस्तु और आनंद से क्यों दूर रखे, डिस्यूडेड अलग रखे हैं। व्हाई डिड आवर इंसेस्टर डिस्यूडेड अस, हमनी के हम लोग के पूर्वज क्यों हमनी के अलग रखे, डिस्यूडेड किए हैं फ्रॉम लग्जरी एंड प्ले, बताइए। वो जानते थे बाबा हाँ कि एक आदमी रिच होवे पर को जी खुशी नहीं रहेगा और दुख अगर कुछ गरीब है तो दुखी नहीं, ये था बढ़ो। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, ये था। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीरों को अक्सर कोची देखा गया, दुखी देखा गया, एंड पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को कोची देखा गया, सुख। इसीलिए कहे हैं कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब चीजों को देख कहीं आवर इंसेस्टर हमारे पूर्वज डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर्स, है ना। कहे कि देखो अमीर अक्सर कोची होता है, दुखी होता है, और तुम पूरा अमीर बन जाओगे, ढेर मनी वस्तु आ जाएगा तो तुम काहे लग बिना मतलब किसी पे चक्कर में लगा सुखी रहो, समझ कहे। चलो ये तो पढ़ावा नहीं चीज ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सब पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं। आ जाओ यहाँ से भारतीय सिविलाइजेशन याद है, सिविलाइजेशन इन मोड ऑफ कंडक्ट विद पॉइंट और टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के मार्ग को दिखाता नहीं रहा। सिविलाइजेशन इज मोड ऑफ कंडक्ट, एक आचरण का कुछ ही है, तरीका है। मोड मतलब तरीका, कंडक्ट मतलब आचरण, आचरण का तरीका है। विच पॉइंट आउट, जो पॉइंट आउट करता बतलाता है, टू मैन आदमियों को, जानवर का बताएगा नहीं आदमियों को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य का मार्ग, मार्ग, पाथ मतलब मार्ग, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। पढ़ावा नहीं था तो यही तो आया था कि सिविलाइजेशन इज मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन है, टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अगला में आ जाऊंगा, अगला सेकंड के बाद थर्ड में आ जाइए। थर्ड में क्या कहा गया पढ़िए, कहा गया व्हाई डज गांधी से दैट, गांधी जी क्यों ऐसा बोले, से मतलब कहा व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, दिमाग जो है ना ये बेचैन पक्षी है, गांधी जी ऐसा क्यों बोले हैं, क्यों बताइए। कहा कि मोर इट गेट मोर इट एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, जितने तुम दिमाग को दोगे ना उतना ही कहे कि और हमरा दो, और जितने दो तुम जितने रील्स देखो तो लगता है कि और देखें और देखें और देखें, आप फिर भी संतुष्ट हो जाता है नहीं,
फिर दोबारा शुरू कर देते देखने के लिए, यही ना था। तो बताइए कोई चीज का आंसर होगा, द मोर इट गेट्स एंड मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड अनसैटिस्फाइड। फॉर दिस रीजन गांधी से दैट, गांधी से दैट, कोई बोले माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, माइंड इज कोई रेस्टलेस वर्ड, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए आगे आ जाते हैं, 3 के बाद 4 नंबर पे आ जाओ। 4 में कोई कहा गया, पढ़िए 4 नंबर में कहा गया है भाई according to Gandhi have be stuck with the same kind of plague as existing 1000 years। कहा जा रहा स्टक मतलब चिपके रहना या सटा रहना, और स्टक मतलब चिपके रहना या सटा हुआ रहना। कहा गया है ना कि भाई अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार ऐसा क्यों, हैव बी स्टक विद सेम काइंड ऑफ प्लग, सेम काइंड ऑफ प्लग मतलब उसी प्रकार के हल से हम लोग आज भी क्यों चिपके हुए हैं। गांधी जी ही ना बोले हैं कि जो 1000 ईयर एगो जैसे प्लग था ना आज भी वैसे में है, तो हम लोग पुराने जमाना के हल से क्यों चिपके हुए हैं। ये कौन बोल रहे हैं, गांधी जी बोले हैं ना कि हम लोग पुराना जमाना के हल से चिपके, प्लग मतलब हल, सेम काइंड ऑफ जैसे पहले के जमाना का हल था वैसे आज भी क्यों है। चलो वो देखो, अकॉर्डिंग टू गांधी आवर फोर फादर न्यू दैट, हमने के पूर्वज जानते थे, फोर फादर मतलब पूर्वज जानते थे कि इफ बी सेट आवर हार्ट्स इन मशीनरी, अगर हम लोग मशीनरी में अपना दिल को कर ले लगा ले, बी वुड बिकम स्लेव एंड लॉस आवर मोरल फाइबर। ये ना कि अगर हमने कहीं सब चीजों में दिल लगा लेंगे ना तो हमने अपने को कहते लॉस हो जाए, हम लोग स्लेव गुलाम हो जाएंगे, लॉस आवर मोरल फाइबर, यही ना। फॉर दिस रीजन, यही कारण से, फॉर दिस रीजन, यही ना देखो यहाँ फॉर दिस रीजन, इस कारण बी हैव stuck with same kind of plague as existing thousands year, है ना, कोई thousands of years ago। इसी कारण से हम लोग कोची है कि हजारों साल पहले जैसा था ना ओकरे से आज भी कोची है चिपके हुए, ऐसा पढ़ावा ले पहले दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगर लाइन बाय लाइन वहां पर ठीक से पढ़ा होगा तो सब एकदम अच्छा समझ में आ रहा। अगला में आ जाओ, अगला में कोची कहा गया कंप्लीट द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर आप लोग के लिए अगला क्लास के लिए कुछ दिए हैं, देखो ये आपको कंप्लीट अपने से करना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, जो आप पढ़े हैं ना ओकर आधार पर, है ना। कहता है इंडिया ग्लोरी इज दैट, इंडिया की ग्लोरी क्या था कि सब खत्म हो गया फिर भी इंडिया बना हुआ। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, स्टोलेड, ये सब था जो चार्ज लगाया जाता था। तो एकरा पहले बुआ पूरा ढंग से पढ़ना है, अब पढ़ के इसको डॉट डॉट दे रहे कंप्लीट करना है। अगला क्लास में हम इसका आंसर क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं बुआ यहां से, हमने आगे 11 से शुरू करना है। अब आते हैं हमने अपने बुक पर और यहां से शुरू करना है। दे फर्दर रीजन दैट, यही ना है, यहां से हमने के शुरू करना। एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर देना बुआ लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं है तो दोस्तों के साथ उसको कुछ करना है, शेयर भी करना है। देखिए कहा क्या गया, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि दे फर्दर रीजन दैट, दे मतलब कौन, ओबे, ओबे मतलब हमारे पूर्वज। अच्छा एक बात बताइए, हमने के पूर्वज कोची कहे थे कि जो अमीर लोग अक्सर कोची होता है दुखी होता है, गरीब लोग अक्सर खुश होता, बोले थे ना। और फिर कारण देते हैं कि दे फर्दर, फर्दर मतलब पुनः, फर्दर मतलब रीजन मतलब कारण, रीजन मतलब कारण। फिर कारण देते हैं, क्या कारण देते हैं कि दैट लार्ज सिटीज वेयर अस नियर, लार्ज सिटी मतलब, सिटी मतलब शहर, सिटी मतलब लार्ज सिटी मतलब बड़ा शहर, बड़ा सा नियर मतलब जाल, बड़े शहर जो बड़ा शहर है ना वहां जाल बिछा हुआ है, बड़े शहर में कुछ है जाल। फिर से दे फर्दर, दे मतलब ओवे पुनः, रीजन कारण देते हैं दैट लार्ज सिटीज वेयर अस नियर, बड़े शहर जो है बड़ा शहर वहां जाल बिछा हुआ है। एंड यूजलेस, यूजलेस मतलब बेकार, यूज मतलब नहीं होता, कहता यूज मतलब है ना, इसको यूज कर रहे हैं, अरे यूजलेस हो गया यार, बेकार हो जी, बेकार, यूजलेस बेकार। और इनकम्बरेंस मतलब बोझ, इनकम्बरेंस मतलब कहना सीधे ही चाहते हैं ना कि जो बड़ा शहर है ना वहां जाल बिछा हुआ, केवल वहां बोझ है और बेकार चीज है, सीधे कहना चाहते हैं हो जी। बड़े शहरों में बेकारता और बोझ का झूठो मुठा का जाल बिछले, वहां बोझ, बड़ा शहर में बड़ा बड़ा आदमी के देखो जब रहेगा तो हमेशा दिमाग में कोई जो बोझ चल रहा, ये काम नहीं है, ये का। देहात के आदमी के देखो तो हाय रे ओट लाली मार के ऐसे लेके खाया पिया, समझा क्या उन्हें गर्मी है तो यहाँ गर्मी, लाओ लुंगी खोल बिछाओ आम के नीचे, आराम से शाम तक जाएगा, लाओ रे खाना, और देख जाएंगे कहीं सामने आएगी खाना लाओ,
मतलब वहां कोई बोझ है? कोई बोझ नहीं, काम धाम अपना सुबह अपना करके धूपा में से सुबह ही 10 बजे तक काम करके एकदम निश्चित हो रहे आदमी। तो यही कह रहा कि बड़ा जो शहर होता है ना वह दे फर्दर रीजन द लार्ज सिटी वेरस नियर, बड़े शहरों में जाल बिछा हुआ, मतलब कोई बेकारी का, एकदम बेकार के सब लोग वहां। और कुछ इनकम्बरेंस, वहां काम वो करता है ना तब अब बोझ समझता, अपने काम को कोई समझता सब, तब बोझ का और बेकारी का वहां कोई जाल बिछा हुआ। ध्यान से समझना, वो फिर से पढ़ना इसको। दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटी वेयर नियर, स्नेयर मतलब जाल है, वो भी कोई का बेकारी और बोझ का। एंड ध्यान से समझ, एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और पीपुल मतलब लोग, वुड नॉट बी हैप्पी मतलब खुश, नॉट हैप्पी मतलब खुश नहीं है। इन देम मतलब लार्जर सिटी, बड़े शहरों में लोग वहां खुश नहीं है, यही ना कहा गया। फिर से पढ़िए, यहां से मिल जाएगा। देखिए कहा गया दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी, पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी, लोग खुश नहीं है। इन देम, वहां बड़े शहरों में लोग खुश नहीं है। आगे पढ़ो। दैट, हाँ मतलब कोई लिख रहा है, दैट देयर वुड बी गैंग्स मतलब ढेर मनी आदमी जैसा है, गैंग को नहीं कहते हैं, गैंग ऑफ थीफ मतलब चोर, एंड रॉबर्स डाकू, बड़े शहरों में गैंग है। एंड यहां देखिए दैट देयर वुड बी गैंग, वहां गैंग है कोची का, और थीफ चोरों का गैंग है, एंड डाकुओं का गैंग है। बताओ क्या, थीव्स एंड रॉबर्स सब कहा किसके बारे में करा, कि बड़े शहर के बारे में करा, कि बड़ा शहर में क्या क्या दिक्कत है। तो पहला तो कहा कि बड़ा शहर में कुछ नहीं, तो वहां खाली बेकार और बोझ बना हुआ वहां सब लोग, और वहां पर है ना, पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और बड़ा शहर में आदमी लोग खुश नहीं है। यही तो कह रहा, आगे भी कहा कि दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर, वहां गैंग्स ऑफ थीव मतलब चोरों का गैंग है, और क्या कर, एंड और बोलो रॉबर्स मतलब डाकू, चोर और डाकू का वहां कोची है, गैंग है। बड़े शहर में जाएगा कोई सीधा सा लूट लाट के लेके भाग जाता है, देहात में कोई जाएगा तो लूटता है नहीं, आराम से, अरे प्रभु बैठिए आप आए हैं, अतिथि देवो भव, यही ना है। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। चलिए आ गया ये, और कहा गया जहां ये कहा गया कि यहाँ ना वुड बी गैंग ऑफ कोची, बोलो थीव्स एंड रॉबर, वहां किसका बोलो, चोर, कोची रॉबर मतलब डाकू, और कोची प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति वहां हो रहा, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है। एंड वाइस फ्लोरिशिंग, एंड वाइस मतलब बुराई, और फ्लोरिशिंग मतलब बढ़ना, और वहां कोची हो रहा, बुराई बढ़ रहा, समझ रहा। केची के बारे में कहा गया, बड़ा शहर के बारे में केची कहा गया, सबसे पहले कोची कहा गया है कि वहां चोर है, थीव्स है। दूसरा कहा गया है कि वहां रॉबर डाकू है। तीसरा वहां कहा गया कि प्रोस्टिट्यूशन होता है, वेश्यावृत्ति होता है, देह व्यवहार होता है। एंड वाइस फ्लोरिशिंग मतलब बुराई, फ्लोरिशिंग मतलब बढ़ना, वहां बुराई बढ़ रहा है। तो चौथा में कहा कि बुराई, तब बड़ा शहर के बारे में कितना बुराई कर गया है, देख रहे हो। कहा कि बड़े शहर में कोची है, तो सबसे पहले कहा कि वहां चोर और डाकुओं का कोची है, गैंग है, प्रोस्टिट्यूशन का गैंग है, वेश्यावृत्ति का गैंग है। वाइस फ्लोरिशिंग एंड वाइस फ्लोरिशिंग का मतलब वाइस मतलब बुराई, फ्लोरिशिंग मतलब बढ़ना। फिर से वाइस मतलब बुराई, फ्लोरिशिंग मतलब बढ़ना। फिर से बोलो, सब लोग बोलते, बिना बोलने नहीं याद होगा, गधा पहले बोलते जाओ। वाइस मतलब बुराई, फ्लोरिशिंग मतलब वहां बहुत ज्यादा बुराई बढ़ रहा। सब के बारे में कहा गया, क्या मतलब कहा गया, लार्ज सिटी के बारे में। और लार्ज सिटी के बारे में इतना ही नहीं कहा गया, और कहा गया, समझो, वाइस फ्लोरिशिंग इन देम मतलब वहां कहा, बड़े शहर में। एंड और कहा गया, एंड दैट पुअर मैन वुड बी, पुअर मतलब गरीब, पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मैन, रॉब मतलब कोई करना, डाकू सकता है, चोरी उरी वाला चीज। तब पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मैन, पुअर मैन जो होता है गरीब लोग जो है अमीरों द्वारा लूट लिया जाता है। रॉब मतलब ना लुटेरा हो, तो यही तो कहा, एंड पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मैन, और पुअर मैन जो है गरीब लोगों को अमीर लोगों को जी करता है, लूट लेता है। आगे कहा गया, आगे समझो, यहां तक में दिक्कत नहीं हो रहा, समझ रहा ना। आगे ये देयरफॉर, इसलिए सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, इसलिए हमनी के जो पूर्वज थे ना, दे मतलब वे, इसलिए हमनी के पूर्वज छोटे गांव में कोची थे, संतुष्ट थे। स्मॉल विलेज सेटिस्फाइड थे मतलब खुश थे, उनको सेटिस्फेक्शन था कि नहीं हम ठीक ही हैं, पर हम बड़ा शहर में हमारा जाए की जरूरत नहीं है। बड़ा शहर में बहुत ज्यादा यूजलेस, बेकारता है, इनकम्बरेंस है,
बोझ भरा हुआ है, वहां पीपुल हैप्पी नहीं है, नॉट बी हैप्पी इन देम, वहां खुश नहीं है। और कुछ कहा वहां गैंग है, गैंग क्या 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 है, चोर का गैंग है, डाकू का है, प्रोस्टिट्यूशन है, वाइस प्लोरिसी मतलब बुराई वहां पर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं है, और भी है। एंड पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और अमीर लोग गरीब लोगों को कुछ ही करता, लूट लेता, या गरीब लोग अमीर लोगों द्वारा लूट लिया जाता है। इसीलिए 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 है ना, दे है ना, देयर मतलब इसीलिए सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, इसलिए हमारे पूर्वज कहां ज्यादा सेटिस्फाइड थे, खुश थे, छोटे गांव में ज्यादा खुश थे। देख रहे हो बड़ा बड़ा शहर में कौन कौन सा घटना होता है, इसलिए कहे कि हमने के पूर्वज छोटे गांव में ज्यादा कोई थे, सेटिस्फाइड थे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, अगला में कहा गया है द कॉमन पीपल, ध्यान देना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, द कॉमन पीपल लिव्ड, द कॉमन पीपल को जी बोलो, लिव रहते हैं, लिव मत रहना, द कॉमन पीपल लिव्ड, लिव है ना, लिव मत को रहना, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्रता पूर्वक, इंडिपेंडेंस समझते, इंडिपेंडेंट होना मतलब स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते, स्वतंत्रता दिवस। तो इंडिपेंडेंटली कॉमन पीपल, नॉर्मल लोग, आम लोग, कॉमन पीपल, कॉमन मतलब आम लोग या नॉर्मल, तब कॉमन पीपल लिव्ड, कॉमन पीपल जो है आम लोग रहते हैं इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक, एंड फॉलोड और फॉलो करते हैं देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर खेती व्यवसाय के तौर पे कोई करते हैं खेती। कॉमन लोग सब गांव में रहते हैं, एकदम स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं है। और कोची फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं नहीं कोची फॉलो करते हैं। हाँ, तो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन मतलब कृषि व्यवसाय को, कृषि करते हैं। दे इंजॉयड, इंजॉय करते हैं, कोची सुनो वो एंजॉय कोची करते हैं, ट्रू होम रूल, ट्रू मतलब वास्तविक, होम रूल मतलब घरे के नियम, होम रूल मतलब स्वशासन, अपने के शासक, कहते हम ही तो शासक है, हमें कोई दिक्कत है, स्वशासन, कोई पर इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब कोई पर निर्भर नहीं है, कहते हैं। एंड दे इंजॉयड, वो खुश रहते, इंजॉय करते हैं, कोची ट्रू होम रूल, ट्रू वास्तविक स्वशासन को कहते हैं। हमारा शासन है, हमारे खेत है, हम अपना काम करेंगे, नहीं करेंगे, दूसरा इंजा कम नौकरी नहीं करेंगे, हमने के पूर्वज यही कहते थे। अब समय है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, फिर से एक बार इसको बता देते हैं। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब आम लोग जो है कॉमन पीपल है, लिव्ड रहते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, कोची करते हैं, पालन करते हैं ना, फॉलो करते हैं एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन मतलब एग्रीकल्चर मतलब कृषि, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, और कृषि व्यवसाय करते, खूब खेती उती करते हैं, समझ रहा। और बोलिएगा दे इंजॉयड, और इंजॉय करते हैं, इंजॉय मतलब खुश रहना, इंजॉय करते हैं। ट्रू होम रूल मतलब वास्तविक, स्व मतलब ट्रू मतलब वास्तविक, वास्तविक होम रूल मतलब स्वशासन, होम रूल मतलब अपने नियम लगाते हैं, अपने खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई के बंधन में तो है नहीं, अपना नियम है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ 12 के बाद 13 नंबर में आइए, कहा गया द इंडियन, ध्यान से सुना हुआ, अब कौन आ गया, कहा गया द इंडियन सिविलाइजेशन, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, डिस्क्राइब मतलब बोलो, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, बाय मी। गांधी जी बात कह रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जिस तरह से हम इंडियन सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, फिर से द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, इंडियन सिविलाइजेशन को जिस तरह से हम को कर रहे हैं, डिस्क्राइब वर्णन कर रहे हैं, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, इट्स वोटरीज का मतलब, वोटरीज का मतलब समर्थक, हम किसी को वोट देते हैं, मतलब हम उसका समर्थन करते हैं, तो वोटरीज मतलब समर्थक। कह रहे को जी कि इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जिस प्रकार से भारतीय सभ्यता को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब मी महात्मा गांधी करें, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, और उसी प्रकार के से मतलब जिस प्रकार से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसी प्रकार से है ना, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। इंडियन सिविलाइजेशन के समर्थक जो है ना वैसे ही डिस्क्राइब करता है, जैसे हम डिस्क्राइब करें इंडियन सिविलाइजेशन को, उसी प्रकार से एक समर्थक भी वैसे ही डिस्क्राइब करता है, ना समझ आया। जैसे हम इंडिया के बारे में बोल रहे हैं ना, वैसे इंडिया के बारे में इंडिया के समर्थक लोग भी बोलता है।
जैसे हम इंडियन सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसे ही एक समर्थक बहुत वैसे डिस्क्राइब करता है। समझा, फिर से इसको पढ़ने को देखना। द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, एज डिस्क्राइब्ड, वर्णन, हाँ, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जिस प्रकार से मी मतलब हम, गांधी अपने बारे में करेंगे, जिस प्रकार से हम डिस्क्राइब करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन को, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, उसी प्रकार से हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, उसी प्रकार से इसके समर्थक भी इसको डिस्क्राइब करते हैं, उसे ही तो उल्लो भी करता है। जो भारत को समर्थन करता है ना, जितना भी लोग भारत को समर्थन करता है, वो भी इंडियन सिविलाइजेशन को वैसे ही डिस्क्राइब करता है जैसे हम कर रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं। अरे हम ही तो भारत के समर्थक हैं, हम ही उसी डिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे सब लोग डिस्क्राइब करता है। कैसे समझ में आ रहा? तो समर्थक वो वैसे ही डिस्क्राइब कर रहा है जैसे गांधी जी करते हैं। आगे देखो कहा गया, इन नो पार्ट ऑफ वर्ल्ड, इन नो पार्ट ऑफ, पार्ट मतलब हिस्सा, वर्ल्ड मतलब दुनिया, ये दुनिया के कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, या दुनिया में कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, या दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, इन नो पार्ट ऑफ वर्ल्ड, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और अंडर मतलब में, और कोई ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है जेकरा में हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, पूरे व्यक्ति, ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, पूरा आदमी एकदम परफेक्ट होने का था कि देखो तुम एकदम परफेक्ट व्यक्ति हो। तो दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कोई ऐसा पार्ट हिस्सा नहीं है, अंडर नो सिविलाइजेशन, और कोई भी ऐसा सभ्यता नहीं है जेकरा में हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, जेकरा में पूरा व्यक्ति एकदम परफेक्ट हो। दुनिया में कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है जेकरा में पूरा व्यक्ति 100% परफेक्ट हो जाए। अटेंड मतलब प्राप्त करना, अटेंड मतलब प्राप्त करना, और परफेक्शन पूरा एकदम परफेक्ट कोई व्यक्ति हो। दुनिया में कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है जेकरा में सब आदमी एकदम परफेक्ट ही हो। कौन बोल रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना। कहा गया है इंडियन सिविलाइजेशन, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जैसे हम डिस्क्राइब करना मतलब वर्ण, जैसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, हैज सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, इसका वोटरीज, इसका समर्थक भी वैसे ही डिस्क्राइब करता है। हम बड़ाई कर रहे हैं, इसका समर्थक भी वैसे ही बड़ाई करता है। आगे, नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता में इतना क्षमता नहीं है ना, है ना, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, कि पूरे व्यक्ति को एकदम कोची बना दे, परफेक्ट बना दे। ना कहते कि तुम व्यक्ति बड़ी परफेक्ट हो यार, तुम्हारा में सब अच्छा वाला गुण है। तो दुनिया में कोई ऐसा जगह है ही नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा सिविलाइजेशन ही नहीं है जेकरा में पूरे व्यक्ति एकदम परफेक्ट हो। समझ रहे? कौन बोल रहे हैं? गांधी जी। आगे देखिए, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन का बड़ाई करेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन ऐसा है। आगे देखो, 13वां के बाद 14 पर आते हैं, ध्यान से समझना। खोजी 14 पर लिखा गया। चलो इन्हें कुछ है, इन्हें बताते हैं क्या लिख रहे हैं, दिखाते हैं। हाँ, ये कहता, हाँ, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, टेंडेंसी मतलब क्षमता, टेंडेंसी मतलब द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के पास क्षमता है। कौन सी क्षमता है बताएंगे, देखना बुआ। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, लेकिन भारतीय सभ्यता के पास क्षमता कौन सी है? मोरल बीइंग को एलिवेट करना मतलब ऊपर उठाना। मोरल बीइंग मतलब नैतिकता, मोरल बीइंग मतलब नैतिकता को ऊपर उठाने की क्षमता अगर कोई में है तो इंडियन सिविलाइजेशन में है। नैतिकता का मतलब समझाए थे कि अगर हम कुर्सी पर बैठल हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाते हैं तो हम उनको कुर्सी दे देंगे, हम हट जाएंगे, इसको नैतिकता कहते हैं। तो भारतीय सभ्यता में नैतिकता है, भारतीय सभ्यता के पास टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, टेंडेंसी मतलब क्षमता, टेंडेंसी है इंडियन सिविलाइजेशन के पास कौन सी? टू एलिवेट मोरल बीइंग, टू एलिवेट मतलब एलिवेट मतलब ऊपर उठाना, मोरल बीइंग मतलब कौन सी? नैतिकता। तो इंडियन सिविलाइजेशन के पास ऐसी क्षमता है कि नैतिकता को ऊपर उठाता है। भारतीय सभ्यता में नैतिकता है, ऊपर उठाता है। आगे कहा दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन पश्चिमी, वेस्ट मतलब पश्चिमी सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपागेट मतलब फैलाना, प्रोपागेट मतलब फैलाना, कुछ इमोरालिटी मतलब अनैतिकता, अनैतिकता को फैलाता है। प्रोपागेट मतलब फैलाना, इमोरालिटी मतलब अनैतिकता, मोरालिटी नैतिकता, इमोरालिटी तो अनैतिकता को कौन फैला रहा है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। पहले को जी बोले कि दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है और कोई सिविलाइजेशन नहीं है जो जेकरा में पूरे आदमी
अटेंड परफेक्शन, है ना, पूरे व्यक्ति एकदम परफेक्ट हो, ऐसा दुनिया में कोई हिस्सा नहीं है और कोई सिविलाइजेशन नहीं है। लेकिन इंडियन द टेंडेंसी ऑफ इंडियन, भारतीय सभ्यता के पास ऐसी क्षमता है टू एलिवेट मोरल बीइंग, जो मोरल बीइंग मतलब नैतिकता को कोची करता है, बढ़ावा देता है। समझ रहे कहें दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपागेट इमोरलिटी, लेकिन पश्चिमी सभ्यता जो है वो इमोरलिटी को प्रोपागेट करता, फैलाता है। इमोरलिटी मतलब नैतिकता को फैलाता है ना। देख रहे हो इंडियन सिविलाइजेशन में देखो कितना है, सब कपड़ा उपड़ा पहन के, अब वेस्टर्न पश्चिमी जाओ ना, आधा आधा कपड़ा पहन के दौड़ल चलेगा, घूमल चलेगा, तो अनैतिकता को ही फैला रहा है। नैतिकता उसमें है ही नहीं है। नैतिकता मतलब शिष्टाचार, तो शिष्टाचार ज्यादा क्या पास है, इंडियन सिविलाइजेशन के पास। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कोई चीज अनैतिकता फैला रहा है, अशिष्टाचार फैला रहा है। कहने बात क्लियर है, इसे सब का मीनिंग हम बता दिए थे। अच्छा केगो सिविलाइजेशन की बात क्या है, बोलो बोलो, केगो सिविलाइजेशन दो। सबसे पहला सिविलाइजेशन को बोला, पहला में इंडियन से देखना हुआ इंडियन सिविलाइजेशन। अच्छा दूसरा का नाम क्या बोला था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यही ना नाम बोला है, बोलो। केगो सिविलाइजेशन लेनमा में बोलल गया है, ये बताओ केगो दूगो। पहला कोची इंडियन और दूसरा कोची इंडियन सिविलाइजेशन कोची बढ़ाता है, बताइए क्या इनोवेट करता, मोरल बीइंग, मोरल नैतिकता, एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपागेट करता, फैलाता है कोची इमोरलिटी, अनैतिकता को। ये बताओ क्या, तो के सिविलाइजेशन के बारे में बात किया गया होगा, दो सिविलाइजेशन कौन कौन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब आ गया वो, देखो देखना वो क्या लिखा गया, द लेटर इज गॉडलेस, लेटर मतलब बाद वाला, लेटर मतलब लेटर इज गॉडलेस, बाद वाला गॉडलेस है, गॉडलेस मतलब भगवान विहीन, भगवान को नहीं मानता, कहता है भगवान नहीं है सीधे। लेटर मतलब बाद वाला। एक बात बताओ ध्यान से, लेटर क्या है, लेटर मतलब बाद वाला, लेटर मतलब बाद, लेटर मतलब ये बाद वाला क्या है ये समझो। एक बात बताओ, ये लेनमा में केगो सिविलाइजेशन की बात किया है, दो गो। पहला वाला कौन था और दूसरा वाला, इसका मतलब लेटर मतलब बाद वाला कौन है, वेस्टर्न। अरे बाद वाला कौन बोला है, वेस्टर्न। पहले का बोलता इंडियन से, अब बाद वाला बोला है, यही तो दो को बोला, लेकिन पहले इंडियन बोला था, बाद वाला को वेस्टर्न बोला है। तो लेटर इज गॉडलेस, लेटर मतलब बाद वाला, बाद वाला मतलब कौन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन गॉडलेस है, भगवान को नहीं मानता है। फिर कह रहा है कि द देखो फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, लेकिन फॉर्मर मतलब पहले वाला, फॉर्मर मतलब बिलीव इन गॉड, बिलीव इन जो भगवान में विश्वास करता है। फॉर्मर मतलब पहले वाला, फॉर्मर मतलब, और लेटर मतलब बाद वाला, लेटर मतलब। तो बताइए लेटर इज गॉडलेस, लेटर मतलब बाद वाला मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो लेटर इज गॉडलेस मतलब बाद वाला जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में कह रहा, ये भगवान विहीन है, भगवान को नहीं मानता। बट फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, फॉर्मर मतलब पहले वाला मतलब इंडियन सिविलाइजेशन। दूगो तो सिविलाइजेशन बोल भी किया था, पहले बोला था इंडियन, बाद में कुछ बोला था वेस्टर्न। तो कहा फॉर्मर मतलब पहले वाला, इज बेस्ड ऑन आधारित है, ऑन बिलीव इन गॉड, बिलीव करना मतलब विश्वास करना, वो भगवान में कुछ ही करता है, विश्वास करता है। समझ में आया, यहां तक में कोई दिक्कत है, बताइए। क्या कहा गया कि इस दुनिया में कोई ऐसा वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है और न ही कोई सिविलाइजेशन ऐसा है वेयर ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, जो पूरे व्यक्तियों को कुछ बना दे, परफेक्ट बना दे। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन हैविंग टेंडेंसी टू एलिवेट मोरल बीइंग, नैतिकता को एलिवेट करता, बढ़ाता है। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपागेट इमोरलिटी, प्रोपागेट मतलब फैलाना अनैतिकता को। अच्छा केगो सिविलाइजेशन की बात किया, दो को। पहले वाला कौन, इंडियन, बाद वाला कौन, कहा गया द लेटर इज गॉडलेस, बाद वाला भगवान विहीन है, गॉडलेस है, मतलब कौन गॉडलेस है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। द फॉर्मर इज बेस्ड, बेस्ड मतलब आधारित, फॉर्मर किस पे आधारित है, बिलीव इन गॉड, बिलीव करना मतलब विश्वास, जो भगवान में कुछ ही करता है, विश्वास करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाते हैं, बगल लोग ध्यान से समझिए। अरे बड़ी आसान इंग्लिश है, खाली तो डरते रहते हो, इंग्लिश है नहीं आ रहा, बस तो खाली डरते, इतना लंबा तो कहां से भाग गया। यहाँ क्या है, ईट विहोप्स, विहोप्स मतलब करता, विहो मतलब बोलते, विहो मतलब कुछ होता करता, कहता ईट विहोप्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, एवरी लवर ऑफ इंडिया, जो लोग इंडिया से प्रेम करता है ना, उसका कर्तव्य कुछ होना चाहिए, ये बता गया है। विहोप मतलब कर्तव्य, इट बिहोव्स, देखो इट बिहोव्स या कर्तव्य होना चाहिए, एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत से प्रेम करने वाले प्रत्येक लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, समझो। कहा गया टू किलिंग द ओल्ड, टू किलिंग, बोलो किलिंग, देखना
टू किलिंग, हाँ क्या करतब होना चाहिए, टू किलिंग द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। अच्छा, किलिंग का ही का मतलब होता है चिपके रहना, चिपके रहना। भारत से प्रेम करने वाले प्रत्येक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, टू किलिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, पुराने, अच्छा ओल्ड मतलब पुराना, इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता, भारतीय सभ्यता से किलिंग मतलब चिपके रहना, किलिंग मतलब चिपके रहना। कहा गया है कि इंडिया से प्रेम करने वाले प्रत्येक का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि भारत के पुरानी सभ्यता से कोची रहो, चिपके रहो, भारत के पुरानी सभ्यता से चिपके रहो। थोड़ा सा हम छोटा करके बता देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ क्या रहो, बोलो चिपके रहो, है ना। ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड किलिंग, अच्छा किस प्रकार से, उसी प्रकार से चिपके रहो, उसी प्रकार से चिपके रहो, इवन एड ए चाइल्ड किलिंग, जैसे एक बच्चा चिपका रहा था, किलिंग मतलब बच्चा, हाँ किलिंग मतलब बच्चा और चाइल्ड मतलब बच्चा, किलिंग मतलब चिपके रहना, ये उसी प्रकार से चिपके रहो जैसे एक चाइल्ड किलिंग मतलब चाइल्ड एक बच्चा चिपके रहता है, क्या से बोलो हुआ, क्या से, टू द मदर ब्रेस्ट, टू द मदर ब्रेस्ट, मदर ब्रेस्ट के माँ के छाती से जिस प्रकार से एक बच्चा चिपका रहता है ना, उसी तरीका से, उसी तरीका से, है ना, लवर ऑफ जो है ना, भारत के प्रेम करने वाले प्रत्येक लोगों को ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन से चिपके रहना चाहिए। हम फिर से समझाते हुआ तो इस पर अच्छा से आपको समझने का हिंदी आ जाएगा। ध्यान से सुनो, हम छोटा कर देते हैं ताकि इतना में सबको समझ में आ जाए। देखो आप ध्यान से समझ में आ जाएगा। पता ये कोजी कोजी कहा गया, ईट बिहोप्स, बिहोप्स मतलब कर्तव्य, बिहोप्स मतलब, अच्छा यह कर्तव्य है क्या, इवरी है ना, इवरी लवर ऑफ इंडिया, इंडिया से प्रेम करने वाले प्रत्येक का कोची है, कर्तव्य है, कोची कर्तव्य है, टू किलिंग मतलब चिपके रहना, चिपके रहना केरा से, टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, पुरानी भारतीय सभ्यता से चिपके रहना ही प्रत्येक इंडिया से प्रेम करने वाले लोगों का कोची है, कर्तव्य है। और किस प्रकार से, इवन एज ए चाइल्ड किलिंग टू द मदर, और उसी प्रकार से चिपके रहो जिस प्रकार से एक बच्चा अपने माता के छाती से चिपके रहता है, ये कहा गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो क्या एक में गांधी जी को जी बोलेंगे, देखो बुआ जितना भी भारत से प्रेम करने वाला आदमी है ना, सब ओल्ड सिविला, पुराना वाला भारतीय सभ्यता से, ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन चिपके रहा, छोड़ मत एकदम, समझ, मॉडर्न सिविलाइजेशन के चक्कर में छोड़ो मत उसको, पुराना वाला इंडियन सिविलाइजेशन से चिपके रहो और उसी प्रकार से चिपके रहो जिस प्रकार से एक चाइल्ड किलिंग टू द मदर ब्रेस्ट, जिस प्रकार से कोई छोटा सा बच्चा माँ के छाती से चिपके रहता है, उसी प्रकार से चिपके रहो, छोड़ो एकदम नहीं। चलो अब आगे आ जाते हैं वो अगला में। अगला में क्या कहा गया है, 14 में देखो हुआ, 14 में गांधी जी बहुत अच्छा एक लाइन बोले हैं, इनको कहना है ना कि आई एम नो हेटर ऑफ बेस्ट, हेट मतलब करना, मतलब नफरत करना, हेट मतलब, अब बेस्ट मतलब पश्चिमी, काहे को पश्चिमी से हम नफरत नहीं करते हैं, हमरा पश्चिमी वाला से कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं, गांधी जी कहते हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ बेस्ट, हम पश्चिमी के हेट नहीं करते, पश्चिमी से हेट नहीं करते हैं। और बोले हैं आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट, अरे हम थैंकफुल धन्यवाद देते हैं पश्चिमी को, टू द बेस्ट, हम तो पश्चिम वाला के धन्यवाद देते हैं। अरे हम हेट कहला करेंगे, नहीं हेट करते हैं, तुम जैसे वैसे रहो, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, और हम तो तोहनी के धन्यवाद देते हैं। पश्चिमी को बोले हैं कि आई एम, ध्यान देना बुआ, आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट, पश्चिमी को हम धन्यवाद देते हैं, काहे लगे, फॉर मेनी थिंग्स, बहुत सारे चीजों के लिए, बहुत सारे चीजों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, लर्न मतलब सीखना, अब वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, लिटरेचर मतलब साहित्य, काहे लगे हम धन्यवाद देते हैं कि हम बहुत कुछ सीखे हैं पश्चिमी साहित्य से, जैसे हमनी के साहित्य कैसे है उसी तरह से पश्चिमी साहित्य से बहुत कुछ हमने सीखने, पश्चिमी लोगों के किताब से बहुत कुछ हमारा सीखने के लिए मिला है, तो हम और तो धन्यवाद हमारा देना चाहिए कि हम बड़ी कुछ सीखे हैं, हम कहना तो उन्हीं की हेट करेंगे। फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से समझना हुआ, लिटरेचर मतलब साहित्य, लिटरेचर मतलब भाषा या साहित्य, भाषा या कोई साहित्य। फिर से देखिए, आई एम नो हेटर ऑफ बेस्ट, गांधी जी कह रहे हैं कि हम तोहनी से, हम पश्चिमी लोगों से हेट नहीं करते हैं, नफरत नहीं करते हैं। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट, हम तो तोहनी के धन्यवाद देते हैं, हमको जी थैंकफुल है ना, कोई थैंक यू बोलते हैं, थैंकफुल टू द बेस्ट, हम तो और धन्यवाद देते हैं। फॉर मेनी थिंग्स, थिंग मतलब वस्तु, बहुत सारी चीजों के लिए, थिंग मतलब चीज,
मेनी में तो बहुत बहुत सारी चीजों के लिए। आई हैव लर्नड, हम सीखे, लर्न मतलब सीखना था, लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, हम बहुत सारा चीज तोहनी से सीखे, वेस्टर्न लिटरेचर पश्चिमी साहित्य से बहुत कुछ सीखे हैं, इसलिए तोहनी का हम धन्यवाद दे रहे हैं कि तोहनी के साहित्य से हम कुछ सीखे हैं। ये कौन बोल रहे हैं? गांधी जी। आगे को जी कहते हैं, देखा हुआ। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को समझो, बड़ी आदमी की समझ में नहीं आता लाइन लिखल को चाहिए, हम ध्यान से समझावे का प्रयास करता समझना। कहा गया है कि बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन बट मतलब लेकिन आई एम थैंकफुल, हम बहुत धन्यवाद देते हैं मॉडर्न अभी के, मॉडर्न मतलब आधुनिक बोलते हैं, मॉडर्न मतलब सिविलाइजेशन मतलब आधुनिक सभ्यता, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, तो हम आधुनिक सभ्यता को भी कोई करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आधुनिक बताओ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से गांधी जी हेट करते थे? नहीं, आई एम नॉट हेटर ऑफ वेस्टर्न, वेस्ट है ना, पश्चिमी से हेट करते थे ना भ्रात? नहीं। और कहते हैं कि हम तो तोहनी के धन्यवाद देते हैं कि तोहनी के लिटरेचर से बड़ी बड़ी चीज को जी किए हैं, सीखे, इसलिए धन्यवाद। तो पश्चिमी वाला को धन्यवाद कहला दिए हैं, काहे कि ओकर लिटरेचर से बहुत सारी चीज लर्न के सीखे हैं, इसलिए। अब देखो मॉडर्न सिविलाइजेशन को भी धन्यवाद दे रहे हैं गांधी जी। देखो गांधी जी कहते हैं कि बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, हम मॉडर्न आधुनिक सभ्यता को भी धन्यवाद देते हैं। कहला फॉर टीचिंग में, जो हमारा सिखाया है, टीच मतलब सिखाना, टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया, आई वांट अगर हम वांट मतलब चाहना, अगर हम चाहें इंडिया टू राइज द फुलेस्ट हाइट, अगर हम इंडिया को सबसे ऊंचा लेके जाना चाहते हैं, दुनिया में सबसे ऊंचा लेना चाहते हैं, केरा इंडिया को फिर से कोची बोले हैं, ध्यान से सुनना, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, हम पश्चिमी सभ्यता, सॉरी मॉडर्न मतलब आधुनिक सभ्यता को भी कोची करते हैं, धन्यवाद देते हैं। कहला फॉर टीचिंग मी, जो हमको सिखाया है, दैट की कोची सिखाया कि इफ आई वांट, यदि आई वांट इंडिया टू राइज द फुलेस्ट हाइट, अगर इंडिया को हम फुलेस्ट हाइट बड़ी ऊंचा लेके जाना चाहते हैं, नहीं, इफ आई वांट इंडिया टू राइज फुलेस्ट, अगर इंडिया को हम फुलेस्ट हाइट तक ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तब हमको क्या करना पड़ेगा? आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रीक्वेंटली समझते हो? कोई के फ्रीक्वेंटली कोई बात बोल देना, फ्रीक्वेंटली का मतलब बेझिझक हो गया, कुछ चीज बोला ना, तब जो बोला हम साफ सुथरा से बोलते हैं, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंटली। कुछ बोलते हैं फ्रैंकली, वो फ्रैंक है ना, फ्रैंकली है। फ्रैंकली मतलब कि किसी को अगर कुछ बोलना है, फ्रीक्वेंटली भी होता, फ्रैंकली भी होता, तो किसी को भी अगर आप पूरे एकदम साफ सुथरा तौर पे कुछ बोलना है ना, तो उसको कहते हैं फ्रैंकली बोल दीजिए। कौन जी फ्रैंकली को जी कर देना है, बोल देना। कह रहे बात समझ में रहा? अरे मौन धारण कह रहे समझ में रहा? तो ये कहते हैं ना कि अगर हम इंडिया को एकदम फुलेस्ट हाइट पे लेके जाना चाहते हैं ना, तो आई मस्ट टेल मतलब कहना, माई कंट्री मैन, अपने देशवासियों से कुछ कहना चाहते हो, भी फ्रैंकली एकदम बेझिझक होकर एकदम कहना हम चाहते हैं अपने देश के लोगों से, माई कंट्री मैन, अपने देश के लोगों से हम एकदम फ्रैंकली एक बात हम कहना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हम ऐसे नहीं करें, हमारा बरसों के अनुभव, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, हमारा बरसों के अनुभव है, एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, हम मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में ऐसी झूठों मूठों कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं ना बरसों के अनुभव से हम अपन बात करना चाहते हैं। कोची कहना चाहते हैं, बी मस्ट सन मतलब दूर रहना, सन मतलब दूर रहना, ईट एट ऑल कॉस्ट, सन मतलब दूर रहना, ईट मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन, एट ऑल कॉस्ट मतलब कीमत, ऑल कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत से, सन मतलब दूर रहना, किसी भी कीमत पर तुम एक से दूर रहो ना, समझ में? किसी भी कीमत पर एक से तुम दूर रहो, क्या से बोलो? मॉडर्न सिविलाइजेशन से ही कहे, वो ध्यान से सुनना, फिर से बता रहे हैं, वो कहना चाहते हैं ना कि हम थैंकफुल हैं, क्या कर बोलो, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, हम मॉडर्न सिविलाइजेशन को धन्यवाद देते हैं फॉर टीचिंग में, जो हमारा सिखाया है। कौन चीज सिखाया? ये सिखाया कि इफ आई वांट इंडिया टू राइज फुलेस्ट हाइट, इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, यदि इंडिया को सबसे ऊपर लेकर, हमको मॉडर्न सिविलाइजेशन सिखाया है, कौन चीज सिखाया कि अगर हम इंडिया को दुनिया में सबसे ऊपर लेके जाना चाहते हैं ना, एकदम फुलेस्ट हाइट पर लेके जाना चाहते हैं ना, तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली, हमको
अपने देश के लोगों से एकदम फ्रैंकली होकर बात करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मतलब वर्षों वर्षों के अनुभव है हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन के। कोचिक इफ वी मस्ट सन मतलब दूर रहना, ईट एट ऑल कॉस्ट, किसी भी ऑल कॉस्ट किसी भी कीमत पर एकरा से एकदम तू दूर रह। केकरा से? मॉडर्न सिविलाइजेशन से। अब कोची का हम सिंपल भाषा में समझाते हैं। गांधी जी को कहना है ना कि देखो हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को धन्यवाद कहला दिए हैं, काहे कि हम ओकर लिटरेचर से बहुत सारी चीज को सीखे हैं, लेकिन हम मॉडर्न से आधुनिक सभ्यता को भी थैंकफुल करना चाहते हैं, काहे को हमारा टीच किया सिखाया है। कोची सिखाया कि यदि आप इंडिया को सबसे फुलेस्ट हाइट पे लेके जाना चाहते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखो, किसी भी हालत में ओकरा से दूर रहो। हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन ही सिखाया कि अगर आप इंडिया को फुलेस्ट हाइट पर लेके जाना चाहते हो ना, तो किसी भी कीमत पर एकदम मॉडर्न सिविलाइजेशन ईट दूर रहो एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत, कॉस्ट मतलब कीमत, किसी भी कीमत पर तुम यही बता, अपने देशवासियों को बता रहे हैं, आपने यही बोले हैं कि आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न। आप कह रहे हैं कि हम अपने, अगर देखो बोले हैं अपने देश के लोगों से कि देखो बउआ, तो नहीं सब के हम कह रहे हुए कि अगर चाहे है ना कि इंडिया सबसे ऊपर जाए, सबसे ऊपर हो दुनिया में, तो तुहनी सबसे एकदम फ्रेंकली कह रहे हुए कि कोई भी कीमत पर तुहनी दूर रही है केकरा से? मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रही है। सीधे बोले हम ऐसी ना कह रहे हुए आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न, हमारा बहुत ज्यादा अनुभव हो मॉडर्न सिविलाइजेशन के। कौन बोलखिन है? गांधी जी। कौन जी बोले हैं? समझा? अपने देश के लोगों से कहें कि अगर इंडिया को सबसे फुलेस्ट हाइट पे लेके जाना चाहते हो ना, तब बी ना कौन जी बोले बी मस्ट सन, हमने के एकदम निश्चित ही कोचिंग रहना पड़ेगा दूर। सन मतलब ईट एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत से तुम मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रहो, तब ये इंडिया सबसे ऊपर जा पाएगा, नहीं तो कोई संभावना नहीं है कि तुम इंडिया को सबसे ऊपर लेके चल जाओगे। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन के बेइज्जती नहीं कर देखी है गांधी जी करके कि देख एक से दूर रही है, तब ये सबसे ऊपर जी में। अगर तुम मोबाइल में बड़ी ज्यादा तुम लगे रहोगे ना, तो कभी तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मॉडर्न से कौन बोले हैं? गांधी जी। यही तो बोल रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से तुम दूर रहो, तब ये इंडिया को सबसे ऊपर तुम लेके जा पाओगे। समझा? कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाते हैं, वो आगे आ जाते हैं। देखो क्या कहा गया 15वां में आ जाते हैं। 15वां में बोला हुआ कहता है व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन? तो बोले हैं कि इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, या वर्शिप मतलब पूजा, वर्शिप मतलब पूजा, मटेरियल मतलब वस्तुओं की पूजा है। मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ जो नहीं है, वस्तुओं की पूजा है। मतलब मॉडर्न टाइम में हमने, अच्छा एक बात बता, अभी हमने कौन टाइम में? मॉडर्न टाइम में है। मॉडर्न टाइम में को चेक कर पूजा वस्तु जेकरा ही ढेर माने फ्रिज एसी कूलर, तो कहते अरे फलन बाबू बड़ी अच्छा आदमी है हो ना, कहते है। जेकरा ही कुछ ना तो अंदर से ईमानदार है, तो कहते अरे गरीब है यार, कुछ ही पास रहते, कुछ बेवकूफ आदमी है। तो यही तो कहा गया कि व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन? तो कहा गया कि इट इज वर्शिप, या पूजा है ऑफ मटेरियल, वस्तुओं की पूजा है। जेकरा पास ढेर मनी वस्तु है वो अच्छा आदमी हो, जेकरा पास कम वस्तु है वो कोई नहीं पूछा खराब आदमी है। जेकरा पास ढेर मनी वस्तु है 10 आदमी आगे पीछे दौड़ चलेगा, जेकरा पास पैसा है 10 आदमी दौड़ चलेगा। वही तो कहा गया कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है, इट इज वर्शिप ऑफ मटेरियल, केवल वस्तुओं की कोई है पूजा। इट इज वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, यही कहा गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ब्रूट इन, ब्रूट मतलब जानवर, ब्रूट इन अस, ब्रूट इन हम लोग के अंदर जानवर बना रहा है। मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में दो बात कहा गया है कि इट इज वर्शिप ऑफ मटेरियल, मटेरियल वस्तुओं की पूजा, मटेरियल वस्तु पूजा है, एंड इट इज वर्शिप और पूजा है कौन का? ब्रूट इन अस। ब्रूट इन अस मतलब हम लोगों में जानवर, ब्रूट मतलब जानवर, ब्रूट मतलब जानवर, निर्दयता, ब्रूट मतलब निर्दयता। ब्रूट इन अस हमनी में कोई उत्पन्न कर, निर्दयी हमनी के बना रहा है। अगर कोई आदमी 10 को मर्डर कर दे के है ना, तो आप सब प्रणाम करते हैं, अरे प्रभु आप ही तो हैं, ओके तो लोग पूजा करेगा। समझ रहा? तो जो व्यक्ति खराब है ना, ओकर पूजा है मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन नथिंग, कुछ भी नहीं है। इट इज वर्शिप ऑफ मटेरियल, वस्तुओं की पूजा है। इट इज वर्शिप ऑफ ब्रूटिनस, हम लोगों में निर्दयता को पूजा कर रहा है। मतलब जो ज्यादा, जितने ज्यादा निर्दयी है ना, उतना ज्यादा पूजा हो रहे हो। जो अंदर से मन से ठीक है, जो व्यक्ति पूरा पूजा कोई कर रहा है, वो कोई पूछबो करे हो रहा, पूजा करके मतलब आरती नहीं लेके करते रहना, पूछ। समझा? तो यही कहा गया है कि
मॉडर्न सिविलाइजेशन में दो चीजें कहा गया कि इट इज वर्शिप ऑफ मेटेरियल, वस्तुओं की पूजा है, एंड इट इज वर्शिप ऑफ ब्रूटिनस, हम लोगों में निर्दयता, ब्रूट मतलब हम लोग जानवरता की पूजा, जेकरा में जानवर प्रवृत्ति ज्यादा है ओकरे सम्मान है, लेकिन आदमी समाज में सबसे अच्छा व्यक्ति वही हो। समझ रहे? आगे आ जाओ, फिर कहा गया है ब्रूटिनस एंड कहता मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है। इफ यदि इट डू नॉट थिंक, यदि वह नहीं सोचे, एट एवरी स्टेप, स्टेप मतलब कदम, ऐसे कदम करके ना, प्रत्येक कदम पर ऑफ द ट्रम्फ ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन, ट्रम्फ ऑफ मेटेरियल, ट्रम्फ मतलब खुशी, ट्रम्फ मतलब अब मेटेरियल मतलब वस्तु। कहता है ना कि अगर देखो, कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, ध्यान से समझना, मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कब? इफ इट डू नॉट थिंक, यदि वह ना सोचे, एट एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पर, ऑफ द ट्रम्फ मतलब खुशी, ना सोचे ना मनाए खुशी, ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन। कहा गया है ना कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ ना हो, अगर व्यक्ति ना सोचे, अगर व्यक्ति ना खुशी मनावे, प्रत्येक एक नया वस्तु बना दिया था खुश मना करे, हम तो ये वस्तु, हम परमाणु बम बना दिया, खुश हो रहा है। परमाणु बम बना के अगर कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो समझो ना कि वो कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन तब तो कुछ नहीं है। तब तुम्हारा अगर परमाणु बम बनने के बाद भी आप ऐसे आंकड़ के नहीं चल रहे तो समझिए बहुत अच्छा आदमी है। समझा? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में कहा गया कि इट इज नथिंग, या कुछ भी नहीं है। इफ इट डू नॉट, है ना, इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप, प्रत्येक स्टेप को ना सोचे, ऑफ द ट्रम्प ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन, ट्रम्प मतलब खुशी, मेटेरियल मतलब वस्तु, वस्तु बना रहा है खुश हो रहा है, अरे हम तो बड़ी अच्छा है, फिर बना रहा फिर खुश हो रहा, अरे हम तो बड़ी अच्छा। पहले ये सब चीज है, पहले फ्रिज था, आ जाते फ्रिज बनाया खूब खुश हुआ कि अरे बाप हम तो फ्रिज बना दिए, एसी लोग बना दिया, खुश हो रहा कि हम एसी बना दिए, लेकिन नहीं जान रहा कि कितना नुकसान है। पहले डिबरी या ललटेन चलता था, मरकरी बना दिया, अब खुश हो रहा है एकदम पूरा, कह रहे हम तो मरकरी बना दिए। तो यही कह रहा कि अगर वस्तुओं का खोज करे ना तो हर एक खोज पर अपना खुशी मना रहा है। यही मॉडर्न सिविलाइजेशन में कोई चीज है, वस्तु ला रहा, खुश मना रहा। कोई घर में आपके घर के बगल में टीवी आ जाए, खूब खुश रहेगा बगल वाला, कह रहे बाप रे बाप हम तो टीवी लिया है। अगला 10 दिन के बाद दो चक्का गाड़ी आएगा, फिर खुश हो रहा, फिर अगला 4 चक्का, फिर खुश हो रहा। तो कहा गया कि यही तो है, अगर लैला के बाद वस्तु ला रहा है, मेटेरियल खुशी ना मनावे तो समझ कि मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं है, तो बड़ी अच्छा आदमी है। अरे मॉडर्न सिविलाइजेशन कोई चीज है, हर एक स्टेप पर खुशी मनाना, ट्रम्प मतलब खुशी, ट्रम्प मतलब खुशी मनाना, प्रत्येक कदम पर खुशी मनाना, यही तो है। फिर से एक बार हम पढ़ते हैं एक बार में, कहता व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन? तो इट इज वर्शिप, यह पूजा है ऑफ मेटेरियल, वस्तुओं की पूजा है, खुशी मनाता है आदमी, है ना। इट इज वर्शिप ऑफ ब्रूटिनस, हम लोगों में जानवर उत्पन्न कर रहा, हमने में निर्दयता उत्पन्न कर रहा है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। कब? यदि इफ इट डू नॉट थिंक एट एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पर वो ना सोचे या ना मनावे कुछ खुशी, ट्रम्प ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन। अगर प्रत्येक जितना भी मेटेरियल बनावे ना खुशी ना मनावे, तब तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ ही नहीं है। मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन के काम को चाहिए बताओ, के गो 3 काम बतावल गया, के गो सबसे पहले मेटेरियल की पूजा है, हो गया। दूसरा हम लोगों में क्या उत्पन्न करा, जानवर, कोई चीज जानवर, 2 हो गया। और तीसरा मॉडर्न सिविलाइजेशन और कोई चीज करता है, जैसे जैसे वस्तु बने खूब खुशी मनावे, वस्तु बनावे खूब खुशी मनावे, वस्तु बना रहा है खूब खुशी मना रहा है। यही तो कहा गया कि मॉडर्न सिविलाइजेशन नथिंग, कुछ भी नहीं है। इफ इट डू नॉट थिंक, अगर वह नहीं मनाए, खुशी नहीं मनावे, नहीं मनाए, एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रम्प ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन, प्रत्येक स्टेप पर खुशी मनाना, यही तो काम है, यही होकर काम रह गया। कोई यहां तक दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है? चलिए आगे आ जाते हैं, वो अगला स्टेप में, अगला में आते हैं। कौन 16 माह। आज हमको लगता है ना कि एक बाद से अगला क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बड़का वीडियो है, दिक्कत है, अभी 3-4 क्लास और पढ़िए, आराम से पढ़िए, ज्यादा दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। इतना जो पढ़ाए है ना, एकदम एक एक चीज को ढंग से एकदम रिपीट करो। अगला क्लास में सबका हम वर्ड मीनिंग दे देंगे, रहेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब जितना आज पढ़ाए सब करवा देंगे, ठीक है। और आप लोग से अनुरोध है कि एक बार कमेंट में बताइए कि आप लोग का क्लास कैसा चल रहा है, ठीक है। एकदम पॉजिटिव कमेंट कीजिए, यहाँ से एकदम बहुत अच्छा एकदम कंटिन्यू रखिए, तो ना कंटिन्यू रखेंगे, समझ रहे हैं। हाँ, और देखो एक एक चीज करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी सब कुछ पढ़ा रहे हैं। कोई भी दिक्कत आपको हो जाता है नंबर देवे कि है 91 10 98 81 46, यही नंबर है 989110988146 नंबर है, जीतीश सर
JITISHSIR। कुछ अगर आपको जानना है ना तो प्ले लिस्ट में चले, सारा सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं मिल रहा तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, चाहे मैसेज कीजिए, हम आपको भेज देते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पे वो है, टेलीग्राम पे सब लोग जी करेगा ऐड हो जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से ऐड हो जाइएगा। सारा नोट सब वहीं पर मिलता है, ठीक है। रहने देते हैं वो, नेक्स्ट हमने अगले क्लास में, ज्यादा लंबा क्लास नहीं करना आज, हम पूरा ज्यादा स्ट्रेस देके नहीं पढ़ना है, ज्यादा चिंता क्यों करना है, कुछ भी चिंता नहीं, हम स्टूडेंट के काम है पढ़ना मतलब पढ़ना, बस ज्यादा चिंता फिक्र में नहीं रहना कि हमारा ये नहीं हो रहा है, सब होगा, टाइम बीतेगा तो जैसे जैसे समय बीतेगा ना तब सब कुछ आपका अनुभव। कुछ 2-3 चैप्टर के बाद देखना ना, इंग्लिश तुमको चुटकी लगेगा, कितना आराम है, आराम से पढ़ जाओगे इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बस थोड़ा सा समय दीजिए।